रात का तीसरा पहर है। तुम्हारी आंखें खुली हैं, छत को घूर रही है, वही छत जिसे तुमने अपने हाथों से सजाया था। उसके लिए तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है, कहां गलती हुई? तुमने तो अपना सब कुछ दे दिया था, हर सपना, हर सांस, हर कमाई, सब कुछ। तुम्हें याद है वो दिन जब उसकी हंसी तुम्हारी दुनिया थी? उस हंसी को बनाए रखने के लिए तुमने खुद को मिटा दिया। तुम प्रोवाइडर बन गए, एक रक्षक, एक समाधान। तुमने सोचा यह प्यार है, लेकिन तुमने एक जाल बुना था और उसमें खुद ही फंस गए। जिस पल तुमने उसकी हर जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखा, उसी पल तुमने उसे एक खतरनाक ताकत दे दी। तुम्हारी अटूट उपलब्धता ने तुम्हारी कीमत गिरा दी। जो चीज हमेशा मौजूद होती है, उसकी कोई कद्र नहीं होती। जैसे हवा, जब तक कि दम न घुटने लगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इसे कहते हैं हाइपरगैमी का क्रूर सिद्धांत। महिलाएं सहज रूप से ऐसे साथी की ओर आकर्षित होती हैं जिसे वे सामाजिक या आनुवंशिक रूप से ऊपर मानती है। यह कठोर है, लेकिन सच है। जब तुम प्रोवाइडर बनते हो तो तुम सुरक्षा और आराम देते हो। तुम एक सुरक्षित बंदरगाह बन जाते हो। लेकिन बंदरगाह में जहाज सुरक्षित रहते हैं, पर वे बंदरगाह के लिए नहीं बने होते, वे तूफानी समंदर के लिए बने होते हैं। तुमने उसे आराम दिया, जबकि उसकी आत्मा चुनौती और रोमांच खोज रही थी। तुमने उसे स्थिरता दी, जबकि उसे अप्रत्याशितता की तलाश थी। सच तो यह है, आकर्षण और आराम दो अलग अलग चीजें हैं। तुमने सोचा कि एक से दूसरा खरीदा जा सकता है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी भूल थी। सोचो आरव के बारे में, एक साधारण आदमी, असाधारण सपनों के साथ। उसका सपना था मीरा। आरव ने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। वह बस इतना चाहता था कि मीरा की दुनिया में कोई कमी न रहे। उसने मीरा के लिए एक घर बनाया, नहीं, एक महल, जिसकी हर ईंट आरव के पसीने और नींद से बनी थी। मीरा खुश थी शुरू में। वह उस आराम की रानी थी जो आरव ने उसके लिए बनाया था। लेकिन महल की दीवारें जल्द ही उसे कैद लगने लगी। आराम उबाऊ हो गया। आरव का प्यार एक आदत बन गया। फिर कबीर आया, एक कवि, जिसके पास देने को कुछ नहीं था सिवाय शब्दों और एक खतरनाक मुस्कान के। कबीर ने मीरा को कविताएं सुनाई, सितारों और अंधेरे की, बगावत और जुनून की, ऐसी दुनिया की जो आरव के सुरक्षित महल से बहुत दूर थी। मीरा ने आरव को नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ती? आरव उसकी सुरक्षा था, उसका सेफ्टी नेट। कबीर उसका रोमांच था, उसका एस्केप, बच निकलने का रास्ता। आरव ने देखा कि मीरा बदल रही है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसके लिए नहीं थी। एक रात उसने पूछा, और मीरा ने सच बता दिया, बिना किसी अफसोस के, तुम बहुत अच्छे हो आरव, लेकिन मैं सिर्फ आराम से जी नहीं सकती। उस एक पल में आरव का बनाया महल ढह गया। हर ईंट जो उसके त्याग से बनी थी, रेत बनकर बिखर गई। तुम आरव हो या तुम आरव बन रहे हो, तुम ये कहानी देख रहे हो क्योंकि तुम इसकी गूंज अपनी जिंदगी में सुन रहे हो। अब जागो, ये पर्दाफाश का समय है, सच्चाई का सामना करने का समय। तुम्हारी कीमत इस बात में नहीं है कि तुम कितना दे सकते हो। तुम्हारी कीमत तुम खुद हो, तुम्हारा समय, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा अस्तित्व। प्रोवाइडर बनना बंद करो, पार्टनर बनो। एक पार्टनर जो देता है लेकिन अपनी कीमत भी जानता है, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना पैसा। पहले खुद पर निवेश करो। खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ जिसका सम्मान तुम खुद कर सको। जब तुम खुद को एक विकल्प बनाना बंद कर दोगे, तभी दुनिया तुम्हें एक प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू करेगी। जिस पल तुम उसके लिए सब कुछ करते हो, वह तुम्हें एक विकल्प समझने लगती है। तो अब से सब कुछ मत करो, वह बनो जिसके लिए कोई सब कुछ करने को तैयार हो।